हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू फॉर क्लास 5 मैथ्स। आज हम मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स चैप्टर 3 पार्ट 4 में हैं। तो कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप प्लीज फॉलो करो। यहाँ पे बुक्स में देखो, इफ अ नंबर is a factor of two or more numbers, then it is said to be a common factor of all those numbers. Let us find the common factors of 15 and 18. Factors of 15 are 1, 3, 5, 15. ये जो भी नंबर्स देख रहे हो ये क्या है? 15 से डिविजिबल है, ये है ना। 1 और 15 जो है ये हम पहले भी लर्न करके आए हैं कि दो कॉमन फैक्टर रहते हैं हर एक नंबर के लिए। बाकी 3 और 5 जो है वो भी 15 से डिविजिबल है। तो फैक्टर्स ऑफ 15 का 1, 3, 5 एंड 15। नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1, 2 9 सा 18, 3 6 सा 18, 6 3 सा 18, 9 2 सा 18, 18 1 सा 18. So these are the factors of 18. Hence 1 and 3 are common factors of 15 and 18. ये जो आप देख रहे हो फैक्टर्स, दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको? एक है 1, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। नेक्स्ट देखो 3 जो है यहाँ पे भी है, बाकी 5 यहाँ पे नहीं है, 15 भी नहीं है। तो ये दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर क्या निकल के आया? एक है 1 और एक है 3। तो ऐसे करके हमको कोई भी नंबर्स में अगर बोलते हैं कि कॉमन फैक्टर्स दिखाओ तो आपको ऐसे दिखाना है। ओके, नेक्स्ट देखो, सिमिलरली इफ अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 2 or more numbers, then it is said to be a common multiple of those numbers. Let us find some common multiples of 6 and 8. एक चीज याद रखना, जब भी फैक्टर्स बोलेगा दिमाग में डिवीजन का ध्यान होना चाहिए कि डिविजिबल वो जो नंबर है उसमें एक से स्टार्ट करके कौन सा नंबर से वो नंबर डिविजिबल होता है। जब मल्टीपल्स के बारे में बोलेगा मतलब उसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, list the multiples of, let us find some common multiples of 6 and 8. तो 6 का जो है उसका टेबल्स देखो, 6 1 सा 6, 6 2 सा 12, 6 3 सा 18, 6 4 सा 24, 6 5 सा 36, 6 सा 36, 6 7 सा 42, 6 8 सा 48, 6 9 सा 54, 6 10 सा 60। 8 का टेबल्स देखो, 10 तक यहाँ पे दिखाए हैं, है ना। 8 1 सा 8, 8 2 सा 16, 8 3 सा 24, 8 4 सा 32, 8 5 सा 40, 8 6 सा 48, 8 7 सा 56, 8 8 सा 64, 8 9 सा 72, 8 10 सा 80। अभी यहाँ पे देखो, जो दोनों में कॉमन है उसको रेड कलर लाइन मतलब कलर से दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे 24 है, यहाँ पे भी 24 है, तो ये कॉमन हो गया। और यहाँ पे क्या है? 48 है, यहाँ पे भी 40 है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया कॉमन मल्टीपल्स किसका? 6 and 8 का। तो ऐसे कोई भी नंबर हमको अगर मल्टीपल्स निकालना है और उसमें कॉमन मल्टीपल्स दिखाना है तो उसका टेबल्स आपको अगर कोई इंस्ट्रक्शन दे देते हैं तो उसके हिसाब से करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 10 टाइम्स तक दिखा के फिर वहां पे क्या कर रहा है? दोनों कॉमन मल्टीपल्स दिखा रहा है। सो द फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 आर 24 and 48। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे को प्राइम नंबर्स।
जो अभी हम देख रहे हैं स्टार्टिंग का जो लेसन था, तो इसको हमको एकदम लास्ट में करना है कंप्लीट। थोड़ा बहुत नॉलेज हम इसमें से ले रहे हैं ना, जो मैंने बोली थी कि ये जो लेसन है यहाँ पे जो ये है, ये जो ब्लैंक्स है, तो ये जब तक हमको क्लियर नहीं होगा तो हम इसको अच्छे से कर नहीं पाएंगे। तो पहले लेसन फिनिश करना है, फिर उसके बाद उसको कंप्लीट करना है, ऐसे ही एग्जाम्स में आ जाएगा, तो आपको याद रखना है। तो इसके लिए प्रैक्टिस में रहना है। अभी देखो को प्राइम नंबर्स, इफ टू नंबर्स हैव ओनली वन as their common factor, then they are called co-primes. For example, 3 and 10, दो नंबर यहाँ पे दिख रहे हैं, are co-primes as factors of 3 are 1 and 3. Factors of 10 are 1, 2, 5 and 10. Hence, their common factor is 1. तो यहाँ पे 3 से डिविजिबल वाला नंबर क्या है, सिर्फ 1 and 3 है। प्राइम नंबर हम पहले देख के आए हैं, जिसका सिर्फ क्या रहता है, 2 फैक्टर्स आते हैं, है ना। जो 1 एक कॉमन होता है और एक क्या होता है, जो नंबर रहता है वो। तो इसके लिए 1 and 3 ये हो गया। अभी 10 जो है उसमें देखो, उसमें क्या क्या है, उसमें 1 आ रहा है, फिर 2 से डिवाइड करो, 5 2 सा 10, 5 से डिवाइड करो 2 आएगा, 5 2 सा 10, 10 1 सा 10। तो इसके अंदर 1 एक ही जो है वो हो गया क्या, कॉमन। तो ये दोनों जो नंबर्स है इसके अंदर को प्राइम नंबर जो है ये क्या है, जो कॉमन नंबर है 1। जब 1 सिर्फ एक ही कॉमन नंबर ऐसा निकलेगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर। देखो, इफ टू नंबर्स हैव ओनली 1 एज देयर कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे भी वही हुआ ना कि 3 और 10 दो नंबर है, इसके अंदर सिर्फ एक जो 1 आ रहा है वही सिर्फ कॉमन फैक्टर आ रहा है, तो ये 1, देन दे आर कॉल्ड, मतलब देन दे आर कॉल्ड कोप्राइम्स। ये जो नंबर्स है इसको हम कोप्राइम्स नंबर बोल सकते हैं, किसको, 3 and 10 को, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का जब फैक्टराइजेशन किया हमने तो इसमें से सिर्फ एक जो आ रहा है, 1 जो हो रहा है कि वही कॉमन हो रहा है, दोनों में से वही आ रहा है। तो इसके लिए ये जो दो नंबर है इसको हम कोप्राइम्स नंबर्स बोल रहे हैं, ठीक है। अभी ट्वाइन प्राइम्स, Twin primes are a pair of prime numbers that differ by 2. For example, 3, 5, 5, 7, 11, 13. हम पहले देखे हैं कि 1 and 2, 1 जो है that is neither prime nor composite number, and 2 जो नंबर है उसको हमने क्या देखे थे, 2 जो है वो इवन प्राइम नंबर में हम उसको काउंट करते हैं। यहाँ पे प्रीवियस जो हमने क्लासेस किए हैं उसमें देखो आप, जैसे यहाँ पे एक नोट देख रहे हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, सिंस प्राइम नंबर जिसका 2 फैक्टर है, कॉम्पोजिट जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर्स आता है ना। तो 1 को नाइदर मतलब ना प्राइम है ना क्या है, कॉम्पोजिट है। इट हैज ओनली 1 फैक्टर दैट इज इटसेल्फ, 1 का 1 सिर्फ एक ही फैक्टर है। तो प्राइम नंबर में तो 2 फैक्टर्स होना चाहिए और कॉम्पोजिट जो नंबर्स है उसमें 2 से ज्यादा फैक्टर्स होना चाहिए। तो 1 इसमें एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, 1 के लिए सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो क्या है, वो खुद ही है। 1 का जो फैक्टर है वो खुद 1 ही है। तो इसके लिए नाइदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। और 2 जो है, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्वाइन प्राइम्स बोल रहा है तो उसको डिफर बाय 2 से अलग, मतलब 2 को नहीं लिए हैं, 2 के बाद जो है जैसे 3, 5, ये है क्या, ट्वाइन प्राइम्स नंबर आ रहा है।
मतलब 3 का भी सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 5 का भी 2 ही फैक्टर्स है। फिर 5 7 देखो 5 यहाँ पे फिर से 5 मतलब यहाँ पे क्या है रिपीट हो रहा है, एक नंबर छोड़ के, जैसे 3 4 5 तो 4 को छोड़ के 3 5, फिर से 5 आ रहा है 5 6 7 तो 6 को छोड़ के 5 7, फिर 8 9 10 नहीं लिया है, फिर 11 के बाद 12 जो आता है उसको छोड़ के 13 ले लिया है ना। तो मतलब एक एक नंबर इसके अंदर मिस है, जैसे 4 नहीं है, 6 नहीं है, 12 नहीं है, बाकी जो 2 नंबर है आगे पीछे ये जो है ये ट्वाइन प्राइम्स आ रहा है, मतलब क्या है इसका सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, तो इसके लिए इसको ट्वाइन प्राइम्स बोल रहा है। ठीक है, कि एक नंबर छोड़ के आगे पीछे जो जो दो नंबर आ रहा है वो उसमें ट्वाइन प्राइम्स आ रहा है। अभी देखो परफेक्ट नंबर्स आर नंबर whose sum of all factors is equal to twice, that number is called a perfect number। ये जो लेसन है इसमें बहुत छोटे छोटे इंफॉर्मेशन है, छोटे छोटे नोट्स हैं, अलग अलग नेम्स है, तो उसको आपको याद रखना है। बार बार इसको आप सिर्फ थॉरोली देखोगे, एक बार रीडिंग करोगे तो वो क्या है ये याद रहेगा आप लोगों को। देखो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 इज अ परफेक्ट नंबर एज द सम ऑफ इट्स फैक्टर्स इज। पहले 6 का फैक्टर्स क्या होता है देख लो, जैसे 1 कॉमन है लिख दिए, फिर 2 से डिविजिबल है 2 3 सा 6, 3 से डिविजिबल है 3 2 सा 6, फिर उसके बाद 6 1 सा 6, तो ये हो गया 6 का फैक्टर्स। अब इसको प्लस करना है, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 1 12, तो इक्वल्स देके 12 दिए है। अभी 12 के बाद इक्वल्स देखिए क्या दिखा रहा है, 2 मल्टीप्लाई 6 इक्वल्स क्या आएगा 12। तो जो 6 है इसको परफेक्ट नंबर बोल रहा है। अभी किस लिए बोल रहे हैं, आ नंबर, जैसे ये नंबर 6 है हुज सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, ये जो सम है ऑल फैक्टर्स का सम इज इक्वल टू ट्वाइस, इज इक्वल टू ट्वाइस दैट नंबर। मतलब जो इसका जो सम आया है 12, तो 12 का अगर हाफ करोगे तो क्या आ रहा है 6, तो 6 प्लस 6 12 आ रहा है, तो इसको प्लस करोगे 2 बार 6 प्लस 6 तो 12 आ रहा है, तो इसके लिए इसको क्या बोल रहा है परफेक्ट नंबर। ठीक है, अभी देखो प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन इज द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज द product of its factors which are prime numbers. Note, the prime factorization of every number is unique. Prime factorization of a number can be done in two ways. That is, using the factor tree. जो यहाँ पे आप देख रहे हो ये फैक्टर ट्री, शायद ये पहले क्लास में जो प्रीवियस क्लास में थोड़ा बहुत टच हुआ था यहाँ पे। ये जो टॉपिक हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, तो ये इसको बोल रहा है क्या फैक्टर ट्री। ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन देख रहे हो इसका दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस क्या है फैक्टर ट्री मेथड, जो ये वाला आप देख रहे हो इसको मैं समझा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यूजिंग द फैक्टर ट्री और द लॉन्ग डिविजन मेथड, दूसरे जो प्रोसेस है ये है लॉन्ग डिविजन मेथड जो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है फैक्टराइजेशन ऑफ 24 यूजिंग द फैक्टर ट्री मेथड कैन बी डन एज फॉलोज। ये जो दिखा रहा है इसको फॉलो करके कैसे दिखा रहा है, जैसे 24 है, अभी 24 को हम एकदम स्टार्टिंग से सोचेंगे कि कौन सा नंबर से फैक्टर के बारे में ही बोल रहा है, तो दिमाग में डिवीजन के बारे में ध्यान होना चाहिए कि इसको तोड़ के मुझे दिखाना है कि 24 कहाँ से आया। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 जो है 2 क्यों आया, क्योंकि 4 जो है इवन नंबर है तो 2 से इजीली डिविजिबल है,
12 का अगर टेबल्स आते हैं तो 12 टू सा क्या होता है 24, ये हो गया। नेक्स्ट में आ जाओ, 6 टू सा 12, फिर 6 को ब्रेक किया कैसे, 3 टू सा 6, अभी इसका नहीं होता है तो यहाँ पे छोड़ दिया है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, आपको भी ऐसे सेम प्रोसेस फॉलो करना है। हाँ, अगर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन सॉरी इंस्ट्रक्शन देते हैं कि 20 कोई भी एक नंबर दे दिए और उसको बोला कि इसको फैक्टर जो ट्री मेथड है उसमें से प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिखाओ, तो आपको ऐसे सेम प्रोसेस फॉलो करना है। जो भी नंबर है आप टॉप में लिखो, फिर वहां से एरो देके आप उसको दिखाओ कि वो स्मॉल नंबर से दिखाना स्टार्ट करो कि कौन सा नंबर से वो डिविजिबल हो रहा है। मतलब उसको मल्टीप्लाई करने के बाद यही नंबर आना चाहिए, है ना। 12 टू सा 24। हाँ, तो यहाँ पे देखो 10 24 को क्या दिखा रहा है, इक्वल्स करके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अभी क्या हो गया बोलो, 3 टू सा 6, 6 टू सा 12, 12 टू सा क्या 24, जो यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब नीचे चलो डाउन में, लॉन्ग डिवीजन मेथड में आ जाओ। ये ऊपर वाला जो था ये था क्या, फैक्टर ट्री मेथड, ट्री जैसा लग रहा है ना दिखने में, और यहाँ पे ये क्या है, लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे देखो, फैक्टराइजेशन ऑफ 180 यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड कैन बी डन एज फॉलोज। तो 180, जीरो को कुछ भी नहीं करना है, उसको सिर्फ लेके चलना है, बाकी जो नंबर है उसमें ध्यान दो, मगर जीरो को आपको लिखना है, उसको भूल नहीं जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्टार्टिंग जो है 2 से स्टार्ट करके दिखा रहा है, 180 मतलब 18 को हम अगर पकड़ते हैं तो यहाँ पे 2 9 सा 18, 0 जैसे है यहाँ पे भी आ गया, है ना। मतलब क्या हुआ, 92 सा 180। ठीक है, फिर से 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि जो है हमको अभी हम जस्ट डिविजिबल वाला जो रूल्स है प्रीवियस हम क्लास में क्या किए हैं उसको फॉलो किए हैं। तो हमको याद है कि 2 का जो डिविजिबल वाला रूल है, लास्ट वाला जो डिजिट है वो इवन नंबर होना चाहिए, 0 2 4 6 8 10 एक्सेट्रा, है ना। तो यहाँ पर 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ रहा है, तो यहाँ पर भी 2 से डिविजिबल है। तो ये क्या है देखो, 245 सा 90 मतलब क्या है, 2 4 सा 8, तो यहाँ पे 1 है, 1 और 0 10, तो 5 2 सा 10, तो क्या हो गया 245 सा 90। अभी देखो 2 का हो गया, अभी 2 से और नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे 5 आ गया। तो 5 जो है उसको क्या कर रहे हैं, 3 से देख रहे हैं कि ये जो 2 डिजिट है 4 + 5, इसका सम कितना हो रहा है 9। तो 9 जो है 3 से डिविजिबल है, तो इसके लिए 3 को डिवाइड करके दिखा रहा है, 45 को 3 से डिवाइड करके दिखा रहा है। तो 3 15 सा 45, 3 1 सा 3, 1 है, 1 और 5, 3 5 सा 15 हो गया। फिर से 3 से डिविजिबल होगा, 5 + 1 6, तो 6 3 से डिविजिबल होता है, तो इसीलिए 3 5 सा 15। और ऐसे भी ये दिख ही रहा है कि 3 5 सा 15 होगा। लास्ट में क्या आ रहा है, आपको 1 तक यहाँ पे दिखाना है, जब तक 1 नहीं आ रहा है तब तक आपको प्रोसेस चलते रहेगा। ठीक है, जब सेम नंबर आ जाएगा तब भी लास्ट में जाके 1 रहेगा, याद रखना। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तब भी जाके यहाँ पे 1 पॉसिबल है। और जो लॉन्ग डिवीजन मेथड है तो यहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए, जब सेम नंबर दोनों साइड में रहेगा तब भी जाके 1 आएगा, और वहां पे आपको स्टॉप दिखाना है। तो यहाँ पे देखो 5 3 सा क्या है, 3 5 सा 15। ठीक है, अभी 5 1 सा 5, सेम नंबर से सेम नंबर डिवाइड करने से 1 आता है, तो यहाँ पे स्टॉप हो गया। अभी 180 आपको ऐसे करके लिख के दिखाना है, क्या है ये जो है 1 को छोड़ के जो नंबर्स आ रहा है इसको मल्टीप्लाई करके दिखाना है। देखो इसको मल्टीप्लाई करके 180 आएगा, इसको हमने ब्रेक करके दिखाए हैं, जैसे 5 3 सा 15, 15 3 सा 45, 45 2 सा 90, 90 2 सा 180 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको ऐसे करके आपको लिखना है, टॉप से बॉटम तक जाना है, 1 को एक्सेप्ट 1, है ना। तो 10 180 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल्स 180। इज इट ओके? ठीक है,
अभी देखो नेक्स्ट में चलो, अभी हम MPT2, ठीक है, तो यहाँ से हम एक एक जो है इसमें से एक दो करके करके देख रहे हैं कि कैसे क्या एप्लीकेबल हो रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहा है, कैसे करना है, तो उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दो, इसको याद रखो, आप खुद भी अपना बुक से करो, प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी देखो MPT2 ये क्या है, ये है चैप्टर 3 और ये है MPT2 में है हम। ओके, अभी जो नंबर है नंबरिंग सेम रखो, 1 मानो ए जो है उसका हम अभी करने वाले हैं। यहाँ पे बुक्स में देखो, पहले क्वेश्चन रीड करो, क्या बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे देखो दो दो करके नंबर दिए हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, दोनों का अलग अलग करके क्या करना है, पहले जो मल्टीपल्स है उसको आपको निकालना है, फिर उसके अंदर से 3 फर्स्ट 3, तो 3 फर्स्ट कॉमन मल्टीपल्स को आपको मार्क करके उसको आंसर दिखाना है। तो चलो एक करते हैं, जैसे यहाँ पे 12 एंड 15, ठीक है, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स है ना, तो 12 का जो है मल्टीपल्स मतलब क्या है, 12 का आपको टेबल अभी करना है ना, तो 12 का अगर टेबल अगर आपको याद रहेगा तो आप इजीली कर पाओगे। तो 12 वन सा 12, 12 टू सा 24, 12 थ्री सा 36, 12 फोर सा 48, 12 फाइव सा कितना होता है 60। हर टाइम क्या हो रहा है, 12 प्लस हो के हो रहा है ना, फिर 12 सिक्स 72, 12 एट सा कितना होता है, 12 सिक्स के बाद 12 सेवन सा, सॉरी 12 सेवन सा क्या है 84, फिर उसके बाद 12 एट सा 96, 12 वन सा 12, 12 टू सा 24, 12 थ्री सा 36, 12 फोर सा 48, 12 फाइव सा 60, 12 सिक्स सा 72, 12 सेवन सा 84, 12 एट सा 96, 12 नाइन सा 108, लास्ट में 12 टेन सा 120। मैं भी भूल जाता हूँ तो इसके लिए सॉरी, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाता है। अभी देखो आप बच्चे हैं, आप लोग रोज प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा याद रहेगा, तो ये प्रैक्टिस में रहना जो बहुत ही यूजफुल है टेबल्स के लिए, टाइम सेव होगा, तो आप इजीली शॉर्ट टाइम के अंदर फुल आंसर करके आ पाओगे। अभी देखो यहाँ पे 15, ये हमने 12 का जो है मल्टीपल्स लिखे हैं, अभी 15 का 15 वन सा 15, 15 टू सा 30, हाँ 15 ऐड होके लिख रहे हैं हम, है ना, फिर 15 थ्री सा कितना होता है 45, 15 फोर सा 60, फिर 15 फाइव सा 75, 15 फाइव सा क्या हो गया 75, फिर 15 सिक्स सा आ जाएगा 75 प्लस 15 कितना होता है 90। अभी क्या आएगा 15 सेवन सा 105, फिर उसके बाद 15 एट सा 120, फिर उसके बाद 15 नाइन सा 135, फिर उसके बाद 15 टेन सा 150। ठीक है, तो इसमें देखो कुछ कॉमन आए हैं क्या नहीं आए हैं, क्योंकि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स हमको दिखाना है, तो इसमें से ऐसा कुछ नंबर है जो यहाँ पे भी है। यहाँ पे देखो जैसे सॉरी
यहाँ पे 12, 24, 36, 48 जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे आके हमको क्या मिला 60, यहाँ पे भी 60 है, तो ये एक नंबर हो गया, मतलब एक कॉमन हमको क्या मिला, मल्टीपल्स मिल गया। उसके आगे देखो और कोई आ रहा है, जैसे 72, 84, 96, 108, 120, चलो और एक मिल गया, ये है 120, तो ये दो मिल गया हमको, यहाँ पे भी 120 है। अभी तो और भी एक निकलना है, तो हमको और भी मल्टीपल्स निकालना पड़ेगा, और भी आगे जाना पड़ेगा, तब जाके और एक मिलेगा हमको, है ना। तो उसको कैसे करोगे, यहाँ पे हमने टेबल्स तक याद है मानो, तो 10 तक हमने दिखाया 120 और 150, मगर यहाँ पे जो बॉक्स में है, यहाँ पे क्या बोला 3 कॉमन मल्टीपल्स, तो और भी एक आपको दिखाना पड़ेगा, उसके लिए और भी मल्टीप्लाई करके जाना है आपको। आपने 10 तक दिखाया 120 हुआ, अभी 10 के बाद क्या आता है 11, तो आपको मेन कौन सा नंबर है, बेस नंबर तो ये है ना 12, और ये क्या है 15, इसका हम मल्टीपल्स निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 12 इंटू 10 करके क्या मिला 120, अभी 12 इंटू 11 करना है, वो कैसे करोगे, 12 इंटू 11 आपको अगर ऐसा लिख के करना है तो टाइम जाएगा, उसका भी प्रोसेस है ना। तो उसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा, एक बार में नहीं होगा, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो इजीली ये मतलब हो जाएगा। जैसे मैंने क्या बोला कि 12 से आपको मानो 11 को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे 11 मतलब क्या है 10 प्लस 1, 10 भी है 1 भी है, तो पहले आप 10 ले लो यहाँ से, तो 10 इंटू 12 करोगे तो कितना होता है 120, अभी 1 भी तो रह गया, वो भी तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 12 1 सा 12, तो यहाँ के साथ मतलब 120 के साथ 12 ऐड करना है, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 प्लस 0 2, 1 प्लस 2 3, और यहाँ पे 1, तो कितना है 132। इसको आप एक ही बार में कर सकते हो, ये जो मैंने ब्रेक करके दिखाया समझाने के लिए आपको कि 12 इंटू 11 आप एक ही बार में कैसा लिखोगे, कैसे करके लिखोगे, तो यहाँ पे 12 को मैंने 10 से कोई भी नंबर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इजी हो जाता है, क्योंकि वहां पे 0 है 1 है, सेम नंबर से सेम नंबर, मतलब 1 ही तो आ रहा है, सिर्फ 0 ऐड करना है, तो 12 इंटू 1 मतलब 12, और 10 का ये 0 आ गया, मतलब क्या हुआ 12 इंटू 10 120, अभी 10 प्लस 1 यहाँ पे है 11, तो 1 से भी 12 को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 12 से 12, तो 120 प्लस 12 कितना होता है 132, इजीली आप वर्बली मैनुअली मुंह से कर पाओगे। तो यहाँ पे आप लिखो, ये थोड़ा स्पेस मुझे रखना चाहिए था पहले, तो यहाँ पे आप देख लेना, मैं 120 के बाद यहाँ पे हम लिख रहे हैं उसका नेक्स्ट जो मल्टीपल्स है, ये क्या लिखा मैंने 132, उसके आगे आपको और भी जाना है थोड़ा, ठीक है। तो पहले हम 12 का चलते हैं, फिर 15 का करेंगे, तो वहां जैसे 12 11 सा किया, अभी 12 सा करना है, ठीक है। तो 12 सा आप कैसे यहाँ पे लिखोगे एक ही बार में, तो यहाँ पे मैं फिर से आपको लिख के दिखा रही हूँ कि 12 इंटू 12, तो यहाँ पे भी 10 प्लस 2 है, सेम प्रोसेस, तो 12 10 सा मतलब 120, हाँ, फिर उसके साथ 2 आ गया, यहाँ पे 2 रह गया है ना, 10 प्लस 2 मतलब 2 को भी 12 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 12 सा कितना होता है 24, तो कितना आ गया यहाँ पे 4 4 1 144, इसको मानो आप क्या करोगे, कुछ है नहीं, अभी 12 से आप मैनुअली कैसे करोगे सोचो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप सोचो कि यहाँ पे 10 प्लस 2 है, तो 10 से मैं 12 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 12 सा हो गया 120, उसको याद रखो कि 120 है एक साइड में, अभी 2 से भी 12 का मल्टीप्लाई करना है, तो 12 2 सा 24, और यहाँ पे 120 है, तो 120 प्लस 24 कितना हो गया 144, 20 प्लस 24 कितना होता है 44, तो 144 यही है। तो इसको भी हम ऐसे यहाँ पे लिख रहे हैं 144, ठीक है। उसके आगे चलो, अभी मुझे क्या करना है, हाँ 13 से मल्टीप्लाई करना है, 12 इंटू 13, इसको भी सेम प्रोसेस है,
यहाँ पे भी मानो 10 प्लस 3 है तो 10 इंटू 12 इक्वल्स 120 प्लस 3 इंटू 12 इक्वल्स 36 देन 120 प्लस 36 इक्वल्स 156 हाँ 66325 तो यहाँ पे भी चलो मैं डाल देती हूँ ऐसे करके कवर कर देती हूँ। अभी देखो तो कोशिश करके कि 12 इंटू 13 कैसे आप मुंह से कुछ ना करके बोल सकते हो। हाँ कैसे करोगे 10 प्लस 3 तो 10 को आप 12 से मल्टीप्लाई करो मानो आप 10 इंटू 12 इक्वल्स 120 120 को आप एक साइड कर दो। अभी 12 3 से 36 तो 36 प्लस 120 इक्वल्स 156 थोड़ा प्रैक्टिस करोगे इजीली पॉसिबल है 156 तो ये हो गया अभी से करना चाहिए तो आगे जाके इजीली हो जाएगा 156 हो गया। अभी और भी आगे चलो ठीक है क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करना है क्यों मैं बोल रहा हूँ आगे चलो किस लिए बोल रहा हूँ बोल पाओगे क्योंकि यहाँ पे नंबर तो देखो यहाँ पे 15 है तो 15 है मतलब इसके जो डिविजिबल वाला नंबर है वो लास्ट डिजिट 0 आइदर और नहीं तो क्या 5 होना चाहिए ठीक है तब भी जाके वो डिविजिबल होगा मगर 120 के बाद 0 वाला अभी तक नहीं आए तो यहाँ पे जब भी 0 वाला आएगा तब हम वहां पे स्टॉप हो जाएंगे फिर हम यहाँ पे प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे कि वो नंबर यहाँ पे भी आ रहा है तब जाके हम 3 नंबर वाला जो मल्टीपल्स रह गया है उसको हम दिखा सकते हैं ठीक है। तो ये सब मतलब आपको सोच के करना पड़ेगा प्रोसेस को ठीक है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि और भी आगे जाना है तो यहाँ पे 12 इंटू 13 तक मैंने दिखाई है। अभी देखो 12 के बाद 10 मतलब 10 तक हमने यहाँ पे दिखाई थी तो अभी हम 11 12 13 अभी 14 ठीक है तो 12 इंटू 14 सेम प्रोसेस बच्चों फॉलो करो बहुत इंटरेस्टिंग है बहुत अच्छा लगेगा। देखो 12 इंटू 10 120 प्लस मैं ये जो प्लस करके फिर से जो सिंगल नंबर रह रहा है उसको फिर से मल्टीप्लाई करके ब्रेक करके दिखा रही हूँ क्योंकि आप छोटे हो इसके लिए कि आपको इजी टू रहे हाँ अंडरस्टैंडिंग के लिए तो इसके लिए नहीं तो आप क्या करोगे इस प्रोसेस को थोड़ा अगर मैच्योर जब हो जाओगे तो आप इजीली एक ही बार में बोल पाओगे ठीक है। तो 12 वन सा इजीली 120 होता है 12 फोर सा 48 तो 120 प्लस 48 क्या हो गया 168 8084261 ठीक है। अभी फिर से आगे चलो देखो हमको जब 0 आएगा तब हमको रुकना है ठीक है। अभी 15 12 सा कैसे करोगे देखो प्रोसेस थोड़ा लेंदी जा रहा है समझाने के लिए मगर जब ये यूज टू हो जाएगा तब इजी हो जाएगा मगर आपको एग्जाम में करना है बच्चों ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस रखना पड़ेगा नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। तो 12 10 सा 120 प्लस 5 12 सा 60 तो 180 तो 180 देखो एटलीस्ट लास्ट में क्या हुआ 0 आ गया है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ स्टॉप कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे 0 मिल गया है कहाँ से 12 इंटू 15 करने के बाद तो यहाँ पे 156 के बाद मैं यहाँ पे 180 लिख रही हूँ ठीक है। अभी 15 का प्रोसेस को लेके चलो देखो यहाँ पे 10 15 सा 115 सॉरी 150 ठीक है। अभी 11 15 से आपको यहाँ पे करना पड़ेगा ये मैंने जो दिखा रही थी इतना टाइम से ये 12 का चल रहा था ठीक है। अभी 15 का तो यहाँ पे 15 इंटू 11 आप क्या लिखोगे हाँ सेम प्रोसेस फॉलो करना है 15 इंटू 11 मतलब यहाँ पे 10 प्लस 1 है तो 10 इंटू 15 मतलब 150 प्लस 1 रह गया 1 इंटू 15 मतलब 15 अभी इसको ऐड करो तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 0 5 5 प्लस 1 6 1 165 तो यहाँ पे लिख दो 11 15 सा 165 ठीक है। नेक्स्ट आप
नेक्स्ट आप क्या करोगे, 15 12 सा, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, 15 10 सा 150 प्लस 15 2 सा कितना 30, फिर 180, तो यहाँ पे लिखो 180, यहाँ पे समझ में आया, 15 10 से 150 और 15 2 से 30, तो 00538 और 1 तो 180, तो हमको ये और ये दोनों मिल गया नंबर, तो इसीलिए मैं रुक गई। तो यहाँ पे देखो ये 180 और ये वाला 180, तो ये कौन सा नंबर आ गया, ये थर्ड वाला हमको मल्टीपल्स क्या मिल गया। तो ये जो है इस प्रोसेस को दिखाने के लिए मैंने क्या किया, आपको दिखाई दे रहा है, हाँ देखो अच्छे से, ये देखो 12 का फैक्टर्स लिखा, फिर 15 का लिखा, आगे चला, जब तक नहीं मैच हो रहा है, जब तक नहीं मिल रहा है हमको थर्ड वाला, तो उसके लिए जो प्रोसेस है 12 का मल्टीप्लाई मैंने दिखाया कैसे कैसे आपको इजीली करना है, ठीक है। 15 का दिखाए, तो अभी हमको लिखना है, क्या बोला यहाँ पे, फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे आंसर ऐसा करके लिखो कि द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ लिख के एग्जैक्ट कौन सा दो नंबर का आपने दिखा रहे हो, तो वो नंबर आप लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन से मैं लिख रही हूँ, क्या बोला, द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स दिख रहा है, द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स, तो वो द फर्स्ट 3 कॉमन multiples are, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दो थोड़ा सा कौन सा दोनों नंबर था, द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 15 आर, क्या लिखोगे, कौन सा है पहले, 60, नेक्स्ट कौन सा है 120, है ना, 60 120 और कौन सा रह गया है 180, ठीक है। तो ये जो है 60 120 180 ये क्या है, 12 एंड 15 का दोनों जो नंबर है ये दोनों का कॉमन फर्स्ट 3 मल्टीपल्स। आपको अगर और भी मल्टीपल्स चाहिए तो और भी ऐसा करके प्रोसेस को लेंदी करना पड़ेगा, फिर जाके ऐसा कॉमन मल्टीपल्स आपको मिलेगा, ठीक है। आपको फर्स्ट 3 बोला है, क्वेश्चन जो एग्जाम में है वहां पे फर्स्ट 2 बोल सकते हैं, तब आपको इतना आगे जाने की जरूरत नहीं है, जहाँ पे फर्स्ट 2 मिल गया वहां पे रुक जाओ। आपको फर्स्ट 1 भी बोल सकते हैं, जैसा बोलेगा ऐसा करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ आना चाहिए। तो यहाँ पे द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स of 12 and 15 are 60 120 180, तो ये हो गया क्लियर, ठीक है। अभी चलो एक मैंने दिखा दिया, प्रोसेस सेम रहेगा बच्चों, आपको आगे जो भी आप देख रहे हो उसको आप अपने आप करने की कोशिश करो, जब तक आप खुद नहीं करोगे प्रैक्टिस तब तक आपके लिए वो इजी नहीं रहेगा। इजी तो है मगर इजी आप खुद फील नहीं कर पाओगे, जब करोगे तब जाके आपको लगेगा अरे ये तो बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। तो आपको फील करना है, तो आपको करना है। अभी हम सेकेंड में जा रहे हैं, ठीक है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे क्या था, कॉमन मल्टीपल्स,
जो हमने क्या किया, टेबल्स को लिखा हमने। यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे फैक्टर्स बोल रहा है, जो हमको ये जो दो नंबर है ये कौन सा नंबर से डिविजिबल हो रहा है उसको लिखना है, फैक्टर्स बोले हैं, है ना। तो फाइंड द कॉमन फैक्टर्स, तो ये दोनों का फैक्टर्स निकाल के उसके अंदर कौन सा कॉमन में आ रहा है फैक्टर्स उसको हमको दिखाना है। तो चलो ये करते हैं, इस पेज को मैं यहाँ पे टर्न करके नेक्स्ट पेज में जा रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2A, ठीक है। 25, मैं यार क्वेश्चन फिर से यहाँ पे लिख नहीं रही हूँ क्योंकि बुक्स लेके मैं बैठी हूँ, आपको भी बुक्स दिखा रही हूँ, तो आप बुक्स फॉलो करो। हाँ, यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 25 एंड 35, 25 एंड 35। तो इसको आप कैसे करोगे, है ना। तो 25 का अगर आप वो डिविशनल जो मेथड है, लॉन्ग टाइम डिविशनल, है ना, तो उसको देखो। तो ये देखो जो नंबर है लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से ही डिविजिबल होगा, तो 5 5 सा 25, और मैंने क्या बोला था 1 तक आपको जाना है, 5 1 सा 5। और 35 का आप देखो, ये भी 5 है तो इसको भी 5 से ही दिखाना है, 5 7 सा 35, 7 1 सा 7। तो 25 के लिए आप क्या लिख रहे हो, 5 इंटू 5, हाँ, इंटू 1 भी लिख सकते हो। और यहाँ पे क्या है 35 के लिए आप क्या लिख रहे हो, 5 इंटू 7 इंटू 1। तो यहाँ पे जो है कॉमन फैक्टर्स क्या निकला, यहाँ पे जो 5 है, यहाँ पे भी 5 है, ये कॉमन एक हो गया। और एक आप 1 दिखा सकते हो, जो सबके लिए कॉमन है, वो लिखो ना लिखो मगर तभी भी दिखा सकते हो, ठीक है। तो 1 एंड 5 आप दिखा सकते हो। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो ये समझ में आया, ये फैक्टर्स है। ये हम अभी जो हम ये बुक्स में देखो जो डिविजनल मेथड है वही प्रोसेस में हम गए, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर बड़ा था तो प्रोसेस बड़ा दिखाया, लास्ट में 1 में जाके रुका। हाँ, यहाँ पे नंबर क्या है, थोड़ा स्मॉल में है, तो इसके लिए तो जितना तक होता है वो दिखा ही मैंने अलग अलग से। तो इसमें से कॉमन दिख रहा है 5 एंड 1। तो दूसरे और एक नंबर हम देख सकते हैं, कोई भी एक ले लो। तो इसमें आपको क्या लिखना है, पहले एक आंसर जो है इसका कंप्लीट कर लेती हूँ। क्या बोल रहा है कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो 10 करके आप लिख सकते हो, 10 द कॉमन फैक्टर्स of 25 and 35 are 1 and 5। नहीं तो कॉमा भी लगा के लिख सकते हो कि 1 5, ठीक है। दैट्स द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 25 एंड 30 आर 1 एंड 5, ओके। अभी अभी हम नेक्स्ट में चलते हैं। ये जो प्रोसेस है ये इजी है, इसको आपने देख लिया, पहले भी मैंने बुक्स में आपको समझा के आई हूँ। तो हमको तो देखो जो भी है सिलेबस भी फिनिश करना है, टोटल 12 चैप्टर्स है, एक एक चैप्टर में मुझे जाना है, और एक एक चीज की जो एक एक टॉपिक है चैप्टर्स के अंदर, तो उसको भी हमको अच्छे से आप लोगों को समझाना है। तो उसके लिए
क्या करना है, एक एक करके मैं अभी दिखा रही हूँ। अभी जैसे थर्ड नंबर में है, क्या बोल रहा है, बुक्स में फॉलो करो, ड्रॉ द फैक्टर ट्री ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे जो नंबर्स दिए हैं, तो इसमें क्या करना है आपको, फैक्टर ट्री बना के दिखाओ। ठीक है, तो 48 का चलो करते हैं हम। 3a, स्पेस मेंटेन करना, जब भी एग्जाम में करोगे नीट एंड क्लीन रखना, और एक हो जाने के बाद 2-3 लाइन छोड़ के फिर नेक्स्ट करो। ठीक है, और राइट साइड में कोई भी रफ वर्क कर रहे हो वो भी नीट एंड क्लीन रखो, उसमें काट करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी 3a जो है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, 48 है ना, तो नंबर हम ले लेते हैं 48। इसको क्या करना है, फैक्टर ट्री बनाना है। चलो बनाते हैं। यहाँ पे एरो लगाओ ऐसे करके, ये एरो। अभी ये जो 8 है, हमको स्मॉल नंबर, स्टार्टिंग नंबर से देखना है कि कौन सा नंबर से डिविजिबल होता है, फिर हमको आगे जाना है। तो 1 को छोड़ के 2 में आ जाओ, क्योंकि यहाँ पे इवन नंबर 8 है तो 2 से डिविजिबल है 48, तो 2 यहाँ पे लिख दो। अभी ये मल्टीप्लाई क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि जो नंबर यहाँ पे आने वाला है, 2 को 48 से डिवाइड करने के बाद जो आएगा पहले डिवाइड करो। जैसे 2 टू 2 सा 4 है ना, और क्या है 8, तो 4 2 सा 8, क्या मिला 24। अभी 24 इंटू 2, 24 2 सा कितना होता है 48। ठीक है, अभी फिर से इसको ब्रेक करो, ये 24 को फिर से ब्रेक करो, यहाँ पे ऐसे एरो करो, फिर से 2 से दिखाओ, क्योंकि 4 है तो 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, 12 2 सा 24, फिर से 2 आ रहा है, फिर से इसको ब्रेक करो, 2 से करो, कैसे 2 6 कितना होता है 12 है ना, फिर से 6 आ रहा है, तो इसको भी ब्रेक करके आपको दिखाना है। कैसे, 2 मल्टीप्लाई 3 करके, क्योंकि 2 3 सा 6 होता है। अभी यहाँ पे ऑन नहीं आप दिखा सकते, यहाँ पे स्टॉप करना है। हाँ, तो ये जो 48 है हमने दिखा दिया, इसको ट्री तो बना लिया। अभी इसका फैक्टर, ड्रॉ द फैक्टर ट्री ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, तो यहाँ पे आपको दिखाना है जो 48 है उसका फैक्टर्स कौन सा निकला। इक्वल्स देखे आप, यहाँ से इस तक लिखो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लास्ट में क्या आ रहा है 3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 2 सा 6, 6 2 सा 12, 12 2 सा 24, 24 2 सा 48। तो ये हो गया फैक्टराइजेशन, समझ में आ गया, आपने दिखा दिया। सिर्फ फैक्टराइजेशन करके आपको दिखाना है, फैक्टर ट्री बना के दिखाना है कि कैसे ब्रेक करना है आपको। प्रोसेस क्या बोला, फैक्टर ट्री, जैसा बोलेगा ऐसा करना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट में चलते हैं। ठीक है, अभी देखो 4 में चलो, ये एक हो गया फैक्टर ट्री का। भी फोर्थ में चलो, फोर्थ में क्या बोल रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड। यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेंशन किए हैं, तो हमको भी लॉन्ग डिवीजन से ही करना है। तो फोर्थ ए जो है 56 है। ठीक है, तो 56 का लॉन्ग डिवीजन मेथड अब स्टार्ट कर दो करना। हाँ, 5, यहाँ पे 2 क्यों लिया, क्योंकि 6 है इवन नंबर, तो इसके लिए देखो 2 2 सा 4, 1 है, 1 और 6 16, 2 8 सा 16, 28 2 सा 56। अभी फिर से 8 आ गया, फिर से 2 लो, 2 1 सा 2, 4 2 सा 8, फिर से 2 लो, 7 2 सा 14। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो आपको 1 तक जाना है ना, तो फिर से 7 1 सा 7, ये एक हो गया। तो इसको आप क्या लिखोगे, इसका इसका भी दिखा दो आप।
2 2 2 7 7 2 सा 14 14 2 सा 28 28 2 सा 56। ठीक है, तो ये हम लॉन्ग डिवीजन मेथड में दिखाए। अभी चलो एक बड़ा नंबर को दिखना है तो भी दिखा देता हूँ। जैसे एक लास्ट वाला नंबर E 1430, इसका प्रोसेस सेम है, इसको कुछ नहीं करना, इसका प्रोसेस जो है वो सेम है। ठीक है, प्रोसेस में मिस्टेक्स नहीं करना है, जो स्टेप्स रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, आपको हर टाइम स्टार्टिंग नंबर से देखना है, 1 को छोड़ के स्टार्टिंग नंबर मतलब 2 3 4, ये जो रूल्स है उसको अप्लाई करके ही हम ये ले रहे हैं ना। जैसे यहाँ पे इवन नंबर है इसीलिए 2 लिया, देखो 8 4, ठीक है, फिर 7 से कर दिया लास्ट में। अभी देखो यहाँ पे भी इवन नंबर 0 आ रहा है तो हमको 2 से ही पहले स्टार्ट करना है। तो 2 7 सा 14, 2 1 सा 2 और 1 रह गया, तो 1 और 0 2 से डिवाइड करके लिख रहा हो, है ना। जो आपको भारवाली करना है बहुत इजी है, ऐसे प्रोसेस में आप जाओगे तो आप इजीली कर पाओगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 7 सा 14, 2 15 सा 30, तो 2 1 सा 2, यहाँ पे 1 है, 1 0 10, तो 5 2 सा 10, है ना। 7 15 आया है तो 7 15 इंटू 2 करोगे तो 1430 आ जाएगा। अभी यहाँ पे कौन सा नंबर लेना है, फिर से 2 में जाना है, नहीं जाना है, क्यों, क्योंकि 5 है तो यहाँ पे 5 लेना है। जो रूल्स के हिसाब से क्या बोला कि लास्ट डिजिट जब 5 रहेगा 0 रहेगा तब भी वो 5 से डिविजिबल होगा, बाकी इधर कोई भी नंबर से डिविजिबल नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे 5 से मेंटली डिवाइड करने की कोशिश करो, करना ही पड़ेगा। देखो 5 1 सा 5, ठीक है, 7 से 5 माइनस करो 2 हो गया, मतलब 2 रह गया, 2 और 1 21, 5 4 सा 20, फिर से 1 रह गया, 1 और 5 15, तो 5 3 सा 15, तो 5 को इसमें से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। देखो 5 3 सा 15 का 5 1 है, 5 4 सा 20 प्लस 1 1 2 है, 5 1 सा 5 प्लस 2 7, तो हो गया। अभी इसको अगर जाता है क्या देख लो, तो क्या है, जैसे 3 प्लस 4 कितना होता है, एक बार हमको साम करके देखना है कि 3 से या 6 से डिविजिबल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्या है, हाँ 9 से डिविजिबल हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसको साम करो, क्या है 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, तो नहीं होने वाला है। अभी आप थोड़ा आगे जाना पड़ेगा, ठीक है, अभी आप 10 के आगे जाना पड़ेगा। 10 के आगे आपको कौन सा नंबर आता है, 11, तो 11 से अगर डिविजिबल करोगे तो 11 1 सा 11, 14 से 11 निकाल दो तो 3 रहता है, तो 3 और 3 33, तो 3 11 से 33 हो जाएगा आपको। तो आप 11 से यहाँ पे दिखा सकते हो कि 11 1 सा 11 और 11 3 सा 33। तो देखो 11 और 13 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 143। अभी लास्ट में 13 आ रहा है, जो और क्या है, अभी आपको 1 तक लेके जाना है तो इसको आपको 13 से डिवाइड करके 1 लास्ट में दिखाना है, तो 13 1 से 13 यहाँ पे स्टॉप हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे 143, तो ऐसे करके इसको लिख दो कि 10 1430 इक्वल्स करके 2 5 11 मल्टीप्लाई 13, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 11 और यहाँ पे 10 प्लस 3 है, 10 11 से कितना होता है 110, और 3 11 से 33, तो 33 और 110 143 हो गया। 143 को आपको 5 2 सा 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 इंटू 143 इक्वल्स 1430 आ गया, है ना। तो आप देख लिया कि जो है वो सही हो रहा है, करेक्ट हो रहा है, ओके। अभी अभी हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। वीडियो जो है, पहले का वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो जाता है तो उसको मुझे थोड़ा सा मतलब अपलोड करने में दिक्कत होता है, तो इसके लिए 1 आवर की मैक्सिमम 1.5 या 1.15 आवर्स तक हम करेंगे एक एक वीडियो। और थोड़ा मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो को रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए शेड्यूल, मतलब जो टाइमिंग है कि आप लोगों को एक फिक्स टाइम में
मिल जाए रेगुलर बेसिस में, तो वो प्रोसेस में कोशिश कर रहा हूँ, वो एक दिन ना एक दिन मतलब जितना जल्दी हो सके वो ऐसा हो जाएगा। तो आप हमारे साथ जो इस चैनल है इसके साथ बने रहो, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। तो जैसे भी देख रहे हो तो कुछ सीख पा रहे हो, तो इसको प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना, ठीक है। तो उसके लिए थैंक यू सो मच। अभी आगे हम थोड़ा सा और इसमें बुक्स जो है, बुक्स में मतलब जो डिस्क्राइब करके दिए हैं इसको मैं रीड करके थोड़ा इसके ऊपर नॉलेज दे के रखती हूँ, तो उसके आगे हम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको शॉर्ट जो है शॉर्ट में लिखे हैं LCM। अभी आगे से आपको ये जो है ये टर्म बहुत यूज करना है, LCM, GCM, ACM ऐसा है, ठीक है। तो हम करते करते हमको मिलेगा वो। तो LCM, L फॉर लिस्ट, C फॉर कॉमन, M फॉर मल्टीपल। तो LCM लिस्ट कॉमन मल्टीपल। Multiples of 6 equals 6, 12, 18, 24, 30, 36। 6 का टेबल लिख दिए हैं। Multiples of 3, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 3 का टेबल्स लिख दिए हैं। अभी लिस्ट कॉमन, यहाँ पे पहले कॉमन मल्टीपल्स जो है वो पहले दिखा रहा है। जैसे यहाँ पे भी रो जो है 6 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, इधर भी 18 है, इधर भी है। आगे जो है इसको अगर यहाँ पे दिखाना है तो प्रोसेस को आगे जाना पड़ेगा, तब जाके ये भी आपको मिल जाएगा, है ना। यहाँ पे 6 तक आके रुक गया, 3 7 सा 21, 3 8 सा कितना होता है 24, 3 9 सा 27, 3 10 सा 30। तो अगर 10 तक दिखा था तो वहां से 24 और 30 भी आपको मिल जाता, है ना। फिर 3 11 सा 33, 3 12 सा 36 वो भी मिल जाता। तो पूरे सेम सेम आपको कॉमन जो मल्टीपल्स है उसको मिल जाता। मगर यहाँ पे लिस्ट बोल रहा है, लिस्ट मतलब सबसे न्यूनतम सबसे छोटा वाला वो कौन सा है। तो यहाँ पे देखो, यू विल नोटिस दैट 6, 12 and 18, 6, 12 and 18 are some of the common multiples of 3 and 6. If you continue finding more multiples, there will be more common multiples. The first multiple which is common for 2 or more numbers is their least common क्या है मल्टीपल और LCM। तो इसको आपको शॉर्ट टर्म यूज करना है LCM, क्योंकि इतना बड़ा आप लिखने जाओगे तो स्पेस एंड टाइम दोनों ही जाएगा, ठीक है। तो देयर आर मेनी वेज ऑफ फाइंडिंग द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लेट अस लुक एट देम। मेथड 1, मल्टीपल्स मेथड। As mentioned above, you can keep on finding the multiples of both the numbers till you get a common one. Check with the first 5 or 6 multiples. If you do not find a common multiple, continue till the next 5 or 6 multiples. तो आपको प्रोसेस को 5 6 मल्टीपल्स तक करके देखना है कि वहां से कुछ मिल रहा है कॉमन वाला। मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिलता है तो उसको प्रोसेस को आगे बढ़ाओ और भी 5 6 तक जाओ, तब जाके आपको इजीली मिल जाएगा। यही बोलेगा यहाँ पे। अभी देखो एग्जाम्पल, फाइंड द LCM ऑफ 8 and 10। सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, मल्टीपल्स ऑफ 8, 8 1 सा 8, चलो मेरे साथ टेबल्स बोलो, 8 2 सा 16, 8 3 सा 24, 8 4 सा 32, 8 5 सा 40, 8 6 सा 48। मतलब ये गो ऑन चल रहा है, इसीलिए डॉट 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 डॉट, है ना। अभी मल्टीपल्स ऑफ 10, 10 1 सा 10, 10 2 सा 20, 10 3 सा 30, 10 4 सा 40। तो यहाँ पे
40 is the first common multiple of 8 and 10. 40 एक मिल गया, ये फर्स्ट वाला नंबर मिला है, दोनों में कॉमन है. Hence the LCM of 8 and 10 is 40. यहाँ पे एल जो बोल रहा है, लिस्ट बोल रहा है, मतलब जो स्टार्टिंग वाला, जो पहले वाला, जो एकदम छोटा, जो मतलब फर्स्ट वाला जो मिल रहा है उसको आप दिखाओ. एक ही बोला है, तो इसीलिए क्या है, अगर कॉमन मल्टीपल्स बोल देगा एल को छोड़ के तो आप बहुत सारा दिखा सकते हो, 2-3, मगर यहाँ पे लिस्ट बोला तो इसीलिए मतलब एक नंबर जो पहले वाला मिल रहा है उसको दिखाओ. तो यहाँ पे 40 मिल गया तो इसीलिए रुक गया. ठीक है, चलो अभी आज के लिए यहाँ पे मैं ये वाला क्लास फिनिश कर रही हूँ. ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर staying with me. Please like, share and subscribe the channel. Okay, bye. Take care everyone.